11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इसके अलावा बीजेपी से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर से डिप्टी सीएम के पद पर पदासीन होंगे और कई ऐसे मंत्री हैं बीजेपी कोटे से, जेडीयू से, आरएलएम से जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रचंड जीत हासिल की एनडीए ने, जिसमें लार्जेस्ट पार्टी बनकर अगर कोई निकला तो वो भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं ने खूब साथ दिया और इसमें बड़ी विजय एनडीए की हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो आज 10वीं बार शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ साथ कई जो वरिष्ठ जो है अतिथि वो पहुंचेंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के पूरे गांधी मैदान को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। सुरक्षा की अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पे सुरक्षा जो है वो मुस्तैद की गई है। सीसीटीवी कैमरे से भी नज़र रखी जा रही है और तमाम जो आगंतुक हैं, तमाम जो विशिष्ट अतिथि हैं, उनको अलग अलग गेट से जो है वो प्रवेश दिया जाएगा। और ये गांधी मैदान का जो है गेट संख्या 12A है, जहाँ की तस्वीर दिखा रहा है कि देखिए किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा प्रहरी जो है वो मुस्तैद हैं। खुद जो है डीएसपी रैंक के अधिकारी जो हैं, एसपी रैंक के अधिकारी जो हैं वो नज़रें यहाँ पे पैनिक रखे हुए हैं। और पूरे तौर पे गांधी मैदान के अंदर की तस्वीर हम संत को कहेंगे, यहाँ से दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पूरे गांधी मैदान में जो लोग आने वाले हैं उनको लेकर के ये व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे तौर पर सुरक्षा को लेकर के अलर्ट किया गया था और उसके मद्देनज़र यहाँ पे जो है वो सुरक्षा प्रहरी को तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरे से जो है वो पूरे गांधी मैदान पे चप्पे चप्पे पे जो है वो नज़र रखी जा रही है। तमाम बड़े हस्तियों के जो दिवंगत हो चुके हैं उनके भी कटआउट लगाए गए हैं। एनडीए के जो घटक दल हैं, बड़े नेता, बड़े चेहरे जो हैं उनकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे तौर पर ये तस्वीर अपने आप में ये बताने को काफ़ी है कि इस दिन का इंतज़ार जो है वो एनडीए के घटक दल के जो पार्टी है उनको थी और आज वो बड़ा दिन जो है वो यहाँ आ चुका है। और इस दिन को उत्साह के तौर पर जो है वो एनडीए मनाना चाह रहा है और उसी की तस्वीर एक झलक जो है वो आज यहाँ देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इससे पहले कल एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को एनडीए का नेता चुना गया और सीएम के तौर पर नीतीश के नाम का ऐलान कर दिया गया। और ऐलान होने के बाद विधानसभा के सेंट्रल हॉल में विधायकों ने नीतीश कुमार को माला पहनाई। आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी कोटे से 17 मंत्री बनेंगे। इसके साथ ही बीजेपी को स्पीकर का पद भी मिलेगा। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे। बीजेपी कोटे से नितिन नवीन, मंगल पांडे, रेणु देवी, नीतीश मिश्रा, नीरज बबलू, श्रेयसी सिंह और सुजीत सिंह के अलावा जनक राम को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जेडीयू के कोटे से 15 मंत्री बन सकते हैं। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, लेशी सिंह, अशोक चौधरी पहले भी मंत्री रहे हैं, इस बार फिर से उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। राम सेवक सिंह के अलावा जयंत राज मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो देखिए 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर शपथ लेंगे। तमाम तैयारियां जो है गांधी मैदान में कर ली गई हैं। बीजेपी कोटे से 17 मंत्री जो है नई सरकार में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी तस्वीर जो है वो निकल कर आ सकती है और ऐसे में गांधी मैदान में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। और सीधे हम ग्राउंड जीरो से चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, तस्वीरें दिखाइए, क्या तैयारियां? बिल्कुल सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर देखिए मंच बनकर तैयार है और वो वक्त भी आने वाला है 11:30 बजे, जब इस मंच से जो नए मंत्री पद का शपथ ग्रहण होना है उसमें लोग शामिल होंगे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी को 17 मंत्रिमंडल में जगह मिला है और एक स्पीकर का जगह मिला है। उसके अलावा जेडीयू से 15 लोग शपथ ले सकते हैं, एलजेपी से 2 लोग, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा से 1 और आरएलएम से 1। और वहीं देखिए दूसरी तरफ वीआईपी लोगों के बैठने का मंच बनाया गया है और ठीक उसके सामने ये देखिए जो जजेस लोग पहुंचेंगे, माननीय विधान पार्षद और विधायक लोग पहुंचेंगे, उनके लिए ये बनाया गया है। और ये देखिए सामने पटना का गांधी मैदान जहां पर लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। और सामने देखिए ये एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एनडीए के जो बड़े नेता हैं उन सभी लोगों का यहाँ पर बड़ा बड़ा होर्डिंग और कटआउट लगा हुआ है, जिसमें चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं और अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा, नीतीश कुमार और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बड़ा होर्डिंग यहाँ पर लगा हुआ है। और ये देखिए, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये पटना के गांधी मैदान का है, जहाँ पर तैयारियां पूरी की जा चुकी है और बस 11:30 बजे का वक्त है जब यहाँ पर तमाम मंत्री पहुँचेंगे, तमाम विधायक पहुँचेंगे और उसके अलावा शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। उससे पहले एक मंच की और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये जो दूसरा मंच बनाया गया है जहाँ पर वीआईपी लोग पहुँचेंगे, बैठेंगे, वहाँ पर संत लोग पहुँच चुके हैं और पहले ही सुबह सुबह यहाँ पर पहुँचकर और इन लोगों ने स्थान ग्रहण कर लिया है। वहीं जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो वहाँ पर जो चेयर लगा हुआ है वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं। स्टिकर किस पे लगा हुआ है, कौन कौन वो लोग हैं जो इस पर शामिल होंगे, इसमें शामिल होंगे और वहां पर बैठेंगे। तो एक तरफ जो है वो शपथ ग्रहण की तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ वीआईपी मंच भी बनाया गया है जहां पर तमाम जो वीआईपी पहुंचेंगे वो बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है। ऐसे में एक एक चीज पर और सुरक्षा का खासा ख्याल रखा जा रहा है। एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और उसको लेकर भी भव्य तैयारी की गई है। ऐतिहासिक बिहार में जीत मिला है और ऐसे में इस शपथ ग्रहण समारोह को भी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है, जिसको लेकर पिछले 3 दिनों से लगातार तैयारियां चल रही थी और अब वो वक्त आ गया है, वो घड़ी आ गई है। 11:30 बजे वो वक्त मुकर्रर किया गया है जब इसी मंच से शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। तो आप एक बार आपको फिर से ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से भव्य पंडाल बना हुआ है और बात करते चले, तस्वीरें दिखाते चले, लेकिन इस पर भी प्रकाश डालें कि ज्यादा मंत्री इस बार बीजेपी से बनाए जा रहे हैं क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में भी दिखाई दी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बड़ी जीत अगर हम कहें कि बीजेपी ने भी हासिल की है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है जो इस बार का चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। इससे पहले भी जब सरकार में थे उस समय भी नीतीश कुमार के पास 45 ही विधायक थे, लेकिन उस समय बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद दिया था और इस बार भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है ये पहले से कहा जाता रहा है। आपने देखा होगा जब से चुनाव का ऐलान हुआ था तब से ही जेडीयू के और तमाम जो घटक दल के नेता हैं वो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आगे भी रहेंगे। तो जाहिर सी बात है उस समय ही तय हो गया था कि जब एनडीए की सरकार बनेगी उस समय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। कल सुबह में विधायक दल की बैठक हुई थी और जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना गया था। वहीं बीजेपी का जब बैठक हुआ विधायक दल का, उसमें सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया था। और उसके बाद शाम में जब एनडीए विधायक दल की बैठक हुई तो नीतीश कुमार के नाम का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। जाहिर सी बात है ये पहले से तय था और उसी को लेकर आज जो शपथ ग्रहण समारोह है इसको भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी है। एक बार फिर से आपको तस्वीर मंच की दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए 2 मंच बना हुआ है, एक तरफ जो है शपथ ग्रहण समारोह के लिए मंच बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जो ये दूसरा मंच है यहाँ पर जो वीआईपी पहुंचेंगे उनके लिए बना हुआ है। जो भी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गणमान्य व्यक्ति हैं वो पहुंचेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में, तो वहीं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। और ये जो सामने आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये जो वीआईपी लोग पहुंचेंगे, विधायक, विधान पार्षद और माननीय जो लोग पहुंचेंगे उनके लिए ये बनाया गया है। तो ये जो आपको ये दूसरी तस्वीर दिखाई दे रही है यहाँ पर जजेस और उनके परिवार के जो लोग पहुंचेंगे उनके लिए ये बना हुआ है। और देखिए ये जो पीछे की आपको तस्वीर दिखाई दे रही है इसमें वीआईपी लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लगभग 2 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है और उसी तरह की व्यवस्था भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर पहुंचेंगे। वहीं तमाम मुख्यमंत्रियों के आने का सिलसिला भी धीरे धीरे शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह कल देर रात पहुंच चुके हैं पटना, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और जो बाकी लोग हैं वो अब से थोड़ी देर बाद पटना पहुंच जाएंगे और उसके बाद 10:30 बजे के बाद जो तमाम लोग हैं वो पटना के गांधी मैदान में पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियां बिल्कुल लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो अब वो शायद वक्त भी आने वाला है जल्द ही जब यहाँ पर नीतीश कुमार पहुंचेंगे और शपथ लेंगे और उनके कैबिनेट के तमाम मंत्री भी अगर आप उनसे बातचीत भी करें कि आज के कार्यक्रम को लेकर कितने उत्साहित वो हैं, क्योंकि प्रचंड जीत जो है आज एनडीए को मिली है। ना सिर्फ एकजुटता एनडीए की यहाँ पर नजर आएगी लेकिन एक बड़ा संदेश है जो शायद बंगाल तक भी पहुंचेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि बिहार से जो गंगा बहती है वो बंगाल तक जाती है। एक बड़ा संदेश आज की तस्वीर से।
देखिए, ऐतिहासिक जीत मिला है बिहार में और ऐसे में इस शपथ ग्रहण समारोह को भी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। जाहिर सी बात है, इसमें तमाम एनडीए के नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक पहुंच रहे हैं। तो जो बगल का राज्य यहाँ से बंगाल है, जहां पर बस कुछ ही माह में चुनाव होना है, वहां भी संदेश देने की तैयारी है और उसी के विकास का शपथ है, बिहार के विकास के नई उड़ान का शपथ है। और मेरा मानना है कि जिस प्रचंड बहुमत से जनता ने हम पर विश्वास किया है, उस विश्वास को आगे बढ़ाने का शपथ है। और निश्चित रूप से गांधी मैदान उसका गवाह बनेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी उसके साक्षी बनेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण बिहार के लोगों के लिए होगा। अच्छा, उन लोगों को क्या कहिएगा जो लगातार जो है बिहार की सरकार पर, एनडीए सरकार पर सवाल उठाते रहे, कहें कि विकास नहीं हुआ 20 सालों से, बदलाव होना चाहिए? मैं तो यही मानता हूँ कि जनता ने अगर इतना बड़ा मैंडेट दिया तो ये तो प्रो इनकम्बेंसी है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित है और यह बिहार के विकास का नए आयाम को गढ़ेगा। विकसित भारत का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, उस विकसित भारत के संकल्प को बिहार विकसित होकर अग्रगणी भूमिका विकसित भारत के लिए निभाएगा। सर, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं सर। हाँ, तो यह तो दो कद्दावर नेता आप भारतीय जनता पार्टी के उनको सुन रहे थे। एक तो नितिन नवीन जो पटना से चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की और इनका भी नाम मंत्रिमंडल की सूची में शामिल है, और दूसरा नित्यानंद राय, पूरी भूमिका उनकी बड़ी रही है बीजेपी को जीत दिलाने में। चंद्रमोहन का फिर से रुख करते हैं। चंद्रमोहन, अब बात करते हैं बिहार की राजनीति के, कह सकते हैं नायक की, जो 10वीं बार शपथ लेने जा रहा है। हम कह सकते हैं कि सत्ता का रास्ता नीतीश कुमार से ही होकर जाता है। अगर आपको बिहार की सत्ता देखनी है, समझनी है, पढ़नी है, तो नीतीश कुमार को पढ़िए। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर यह माना जाता है कि बिहार में 3 राजनीतिक धुरियां हैं और 3 राजनीतिक धुरियों में 2 जो एक साथ रहते हैं, सत्ता उन्हीं के हाथ में रहती है और नीतीश कुमार उसमें सबसे अहम और महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जब भी जिसके साथ रहे वो सत्ता में रहे। आपने देखा होगा महागठबंधन में जब वो गए थे आरजेडी के साथ, जब नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ी महागठबंधन, तो प्रचंड जीत के साथ सत्ता में आए थे। और जब से एनडीए में नीतीश कुमार हैं, जब साथ में चुनाव लड़े, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में रहे। और पिछली बार भी आपने देखा होगा, भले ही नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या कम हो गई होगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे और एक बार फिर से 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं। जहां पर देखिए, एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे पटना के गांधी मैदान का। ये देखिए सामने जो आपको मंच दिखाई दे रहा है, सांस्कृतिक मंच बना हुआ है। यहाँ पर बिहार का नृत्य होगा जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी, और धीरे धीरे लोगों के पहुंचने का भी यहाँ पर सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए दरौली से जीते हुए विधायक हैं जो सुबह सुबह टीका पहनकर और चुनरी ओढ़कर पहुंच गए हैं। बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? जी बिल्कुल, नया अनुभव है, नया प्रयास है और आज पहली बार जनता ने चुनकर मुझे विधानसभा भेजने का कार्य किया। और हमारी लोक जनशक्ति पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी युवाओं पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और युवाओं के प्रति उनकी सोच बहुत अच्छी है, उनका विज़न अच्छा है, जिस वजह से हम युवाओं को मौका मिलता है।